तरोरे के बनकर बीच में आज फिर बन के ओरा भाग एक कर एक पद्य भाग है मनमोहनी, जेकर रचयिता हैं, जेकर कवि है कहें कवि कृपाल नारायण तिवारी। तो ये आज हम समझब इनकर जैसन लिख है राग लुझर, तो थोड़ा सा इकर कैसन गावे ना ओके भी हम बताए देती। हे लव के लाठी पर काला दोनों हाथे गोई, लव के लाठी पर काला। तो ज़्यादा रीझ रंग करे के बेरा नखे, अब हम इनके समझे कर प्रयास करब। इकर में कवि जैसन के शीर्षक में लिखा है मनमोहनी, तो स्त्री के कई गो रूप होवेला, जेकर में एक मनमोहनी एक रूप है। और मनमोहनी कर मतलब होला मन के मोह लेवे वाला, मतलब कि मन के मोहने वाला हिंदी में। अब आगे कवि कहत हैं तो रूप कर वर्णन कर रहे हैं, और कैसन वर्णन कर रहे हैं में कहत हैं लव के लहठी पर काला। लहठी कहल जाएला, लहठी है जे कुछ दिन पहले मतलब पूरा झारखंड में लाह कर बनल एक चूड़ी पिंधत रहे, उकर बारे में वर्णन करत है। वो लौकत है माने चमकत है, कैसन चमकत है तो परकाला लखे चमकत है। परकाला जैसे आईना लखे एक चीज होवेला या उस तरह के चमकदार वस्तु हुएला, उके परकाला लखे कहे ना। अब कहाँ चमकत है तो दोनों हाथे चमकत है, दोनों हाथे। और ये गोई जो है झारखंड में कहूँ या हिने के नागपुरी समाज में एक हसनतुआ वाला रिश्ता है। से प्रत्येक गीत में गोई कर करीब करीब वर्णन हो जाएला, और उनके हासे के बनेला से लेकर में कहते हैं अपन गोई के बताते हैं कि लव के लहठी पर काला दोनों हाथे गोई, लव के लहठी पर काला। अब आगे में उनका जो श्रृंगार है, श्रृंगार कर वर्णन करत हैं। खोपा में खोसाला झिका, खोपा लेडीज मन जे अपन बाल के गोल साइज जगह में बांधे ना ओके खोपा कहे ना। अब उकर में खोसल झिका, झिका भी एक तरह का श्रृंगार है, ओके खोपा में खोसल जाएला। और आगे है मांग में लवके टीका, मांग में काट चमकत है, लौकत है तो टीका चमकत है। काने कुंडल झूमे वाला, कान में कुंडल, कान में जो पिंधे वाला के कुंडल कहे ना, और वो कैसन झूमत है तो झूमत है बाला लखे झूमत है, ऐसा कवि कर कहना है। और फिर आगे कहत है दोनों हाथे गोई लव के लहठी पर काला, मतलब दोनों हाथ में उनकर चूड़ी चमकत है। दूसरा भाग में कवि स्त्री का श्रृंगार कर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि खोपा में, खोपा जो बाल को बांधते हैं लेडीज लोग, वो उसको खोपा कहते हैं। और उस खोपा में झिका लगाया हुआ है, वो जो श्रृंगार है लेडीजों का, स्त्री लोग उसको पहनते हैं। और मांग में उनका जो है टीका चमक रहा है, कान में कुंडल शोभायमान हो रहा है, और दोनों हाथ में जो है लहठी, वही जो चूड़ी है जो लाह का बना हुआ होता है, वो परकाला की तरह चमक रहा है। आगे तीसरा जो पद है उसमें कवि कहते हैं खंभिया चमके गले काजर कटाक्ष परे, पीठ में लोरहत बेनी काला दोनों हाथे लवके लहठी पर काला दोनों हाथे। इकर में खंभिया कहल जाएला हंसली के। किताब में हम देखा थी इकर में लिखल है बाई में पिंधे वाला, लेकिन अब इकर में हम गलत है कि किताब में गलत है, लेकिन हमार जानकारी से खंभिया और चमकत है गला में, तो गला में तो बाई में पिंधे वाला चीज़ नहीं चमक सकेला। से ले इकर माने हमके लागत है कि इकर माने हंसली होई, हंसली जो स्त्रीमन गला में पहन रहे जो चांदी कर मोटा सा होवेला ओके। और काजर और कटाक्ष परे, काजर तो आँख में लगाए वाला जो श्रृंगार होवेला, और उके आँख में आदमी मन लगाए ना। और कटाक्ष परे, कटाक्ष कर मतलब होवेला, कटाक्ष दो तरह से होवेला, एक बोली से भी आदमी कटाक्ष करे ना, और एक आँख से भी कटाक्ष करे ना। तो आँख कर कटाक्ष में ये काजल लागल है, और बोली से भी आदमी मन कटाक्ष मारे ना। तो कहे कर मतलब है कि उनका श्रृंगार कर वर्णन कर। पीठ में लोरहत बेनी काला, पीठ में जो है वो लोरहत है, बेनी जो है से लोरहत है, और दोनों हाथे चूड़ी जो है पर काला लखे चमकत है। तो थोड़ा सा हिंदी में हम समझे के प्रयास करब। खंभिया
गला में पहनने वाला एक चीज़ है, वह भी चमक रहा है। और काजर कटाक्ष परे, काजर जे कटाक्ष मतलब कटाक्ष का मतलब तिरछी होला, टेढ़ा, मतलब आँख का कोना कहल जा सकेला पर लागल है। और पीठ में लोढ़ा थे बेनी काला, पीठ में भी बेनी जो है वो लोढ़े लाई है, मतलब लोढ़ रहा है या उसको हिलोर मार रहा है कहिए, दोनों हाथे। फिर पुनः कहते हैं कि दोनों हाथ में जो लाह का बना हुआ चूड़ी है वह परकला की तरह चमक रहा है। अब आगे कवि पुनः कहते हैं, देखी ऐसन रंगे कृपाल कर अंगे। ऐसन रंगे कहे का मतलब ये जो उपरोक्त में वर्णन है, और जो परकाला तिर चमकत है, खोपा में लागल है, खम्भिया में लागल है, कच्छा काजर लागल है, उस ऐसन रंग के देख के कौन, तो कृपाल कर अंगे। कृपाल कौन, तो कृपाल नारायण तिवारी कवि, उनकर अंग में क्या आवत है, तरंग गोविंद जी के लाला। मतलब वो कहते हैं कि तरंग आवत है, तरंग एक हिलोर मारे खोवेला, और वो हिलोर मारा थे, वो अपने आप के गोविंद जी के लाला बताते हैं। दोनों हाथे गोई लवके लह कठी पर काला, कह कर मतलब कि कृपाल जी का अंग भी जो कवि हैं उनकर मन भी, इनकर जो मनमोहनी रूप है उके देख के ललच उठा थे, और उनकर शरीर में, उनकर अंग में हिलोर मारा थे। ऐसा कवि कृपाल नारायण तिवारी कहे चाहत है। तो हम इनकर ये जो लास्ट पद है और चौथा पद है, देख ओके हम हिंदी में फिर समझाने का प्रयास करा थी। देखी ऐसन रंगे, मतलब ऐसन रंग, ऐसा रंग को देख के, कैसा रंग को देख के, तो ऊपर जो वर्णित है लहठी पर काला जैसा चमक रहा है, खोपा में खोस झिका है, मांग में टीका है, खम्भिया चमक रहा है, काजर कटाक्ष में है, पीठ में बेनी हिलोर मार रहा है। इस तरह का रूप को देख करके कवि कृपाल करेंगे का मतलब कवि कृपाल नारायण तिवारी के अंग में तरंग आ रहा है। कैसा तरंग आ रहा है, मतलब उनका मनमोहनी रूप को देख करके उनका मन भी हिलोर मार रहा है, और वो गोविंद जी के लाला दोनों हाथे कोई लहके खट्टी पर कला। कहने का मतलब कि वो कवि का भी जो मन है वो विचलित हो रहा है उनका मनमोहनी रूप को देख करके, और गोविंद जी का भी मन विचलित हो रहा है उनका मनमोहनी रूप को देख करके। तो इस तरह से कवि इसमें स्त्री के मनमोहनी रूप का वर्णन किए हैं जो अति सुंदर है। तो आज का क्लास में बस इतना ही।